हेलो फ्रेंड्स, तनिषा बिजनेस एंटरप्राइजेस चैनल में मैं मनीष नीमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के ज़रिए आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, दुनिया में जितने भी देश होते हैं वहाँ के लोग अपने अपने देश को चलाने के लिए सरकार चुनते हैं और सरकार को सही ढंग से काम करने के लिए फंड यानी पैसों की आवश्यकता होती है, जो कि पब्लिक कर यानी टैक्स के रूप में देती है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से हमारे भारत देश में भी हर नागरिक और बिजनेसेस जिम्मेदार तरीके से गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। टैक्स की कैलकुलेशन के लिए एक फाइनेंशियल ईयर निर्धारित किया गया है, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इंडियन टैक्स सिस्टम में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने लेवल्स के हिसाब से टैक्स लगाते हैं। आगे हम देखेंगे कि हमारे देश में कितने तरह के टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं। वैसे तो टैक्स को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है डायरेक्ट टैक्सेस मतलब प्रत्यक्ष कर, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्सेस वे टैक्सेस होते हैं जो सीधे व्यक्ति और संस्थानों पर लगाए जाते हैं। अब जो टैक्स इसके अंतर्गत आते हैं वो इस प्रकार हैं। इनकम टैक्स, ये वह टैक्स है जो व्यक्ति और संस्थानों की इनकम पर लगता है और उनकी अर्निंग स्लैब के हिसाब से टैक्स की रेट्स होती है, और ये व्यक्तियों की उम्र के हिसाब से भी भिन्न होती है। जैसे कि 60 से कम आयु वाले और 60 से ऊपर की आयु वाले की रेट अलग अलग होती है। कॉर्पोरेट टैक्स, ये एक डायरेक्ट टैक्स है जो कंपनी और कॉर्पोरेट संस्थाओं के लाभ पर लगाया जाता है। घरेलू और विदेशी कंपनीज के कॉर्पोरेट टैक्स में भी फर्क होता है। कैपिटल गेन टैक्स, यह वह टैक्स है जो उन प्रॉफिट पर लगाया जाता है जो किसी प्रॉपर्टी या पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स के सेल करने पर प्राप्त होता है, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स आदि। इनहेरिटेंस टैक्स मतलब विरासत कर, यह टैक्स तब लिया जाता है जब किसी मृत व्यक्ति की प्रॉपर्टी उनके वारिसों को ट्रांसफ़र की जाती है। लास्ट, गिफ्ट टैक्स, इसका मतलब होता है उपहार कर। यह टैक्स उन प्रॉपर्टीज़ पर लगाया जाता है जो उपहार के रूप में दी जाती है किसी को। अब है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस वे टैक्सेस होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज पर लगाए जाते हैं, और उन गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के साथ ही हमारा टैक्स पेमेंट हो जाता है, क्योंकि इनकी प्राइस में ही टैक्स शामिल होता है। जो टैक्सेस इसके अंतर्गत आते हैं वो इस प्रकार है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले काफ़ी तरह के अलग अलग टैक्स होते थे जिनको कंबाइन करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स बनाया गया। यह टैक्स मेनली 5, 12, 18 और 28% में गुड्स सर्विस टैक्स की कैटेगरी के अकॉर्डिंग लिया जाता है। एक्साइज ड्यूटी, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्पाद शुल्क। वैसे यह टैक्स जीएसटी में शामिल है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स पर अभी भी लगता है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहल और तंबाकू। कस्टम ड्यूटी, यह टैक्स उन वस्तुओं पर लगता है जो हमारे देश में इंपोर्ट होती है, यानी कि दूसरे देशों से खरीदी जाती है। स्टैम्प ड्यूटी, यह टैक्स लीगल डॉक्यूमेंट्स पर लगाया जाता है, जैसे प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री पर, कुछ फाइनेंशियल लेन देन जैसे लोन्स आदि। सेस, ये एक अलग से ऐसा टैक्स है जो विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, जैसे कि विशिष्ट परियोजना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आदि। कुछ सेस इस प्रकार है, जैसे एजुकेशन सेस, स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, हेल्थ सेस। तो आज हमने लगभग सभी प्रकार के टैक्सेस के बारे में जाना है, जो वास्तव में देश के टैक्सेशन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इसलिए हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि वह समय पर टैक्स भरे और देश की प्रगति में योगदान दें। इंडियन टैक्स सिस्टम में अब तक काफ़ी सुधार हुए हैं, विशेष रूप से जीएसटी और डिजिटल टैक्स फाइलिंग की शुरुआत। वैसे व्यक्ति और संस्थानों पर टैक्स का भार कम करने के लिए और फ़ायदा कराने के लिए काफ़ी सारे फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल होते हैं, जिनके बारे में हमारे पहले के वीडियो में हम देख चुके हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम टैक्स सेविंग सेक्शंस और उनके अंतर्गत आने वाली फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में देखेंगे। थैंक यू।